आपका स्टेटस, आपका जो प्रॉफिट आया था ना, प्रॉफिट का स्टेटस लगाया, आपने देखा है क्या? देखिए ना, मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स आए वहां से। आप लगाते हो क्या स्टेटस? आप भी लगा सकते हो ना, क्योंकि आपको इतना अच्छा प्रॉफिट आया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपने खुद से लगाया और खुद से आपने अर्न किया। 70, कम से कम $70 तो आपको अर्न हुआ। खुद से लगा के अर्न करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी फ्यूचर में, बहुत बड़ी बात होती है। मीटिंग में मीटिंग में कोई मीटिंग में तो कोई आए या ना आए, मतलब मीटिंग तो ऑन करना ही होगा। मीटिंग को ऑन किधर? हाँ, हाँ, बीजी में जोर जार चल रहा है। हाँ, बीजी। मतलब रोक नहीं सकता। हाँ, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या जाने। जो प्लान आ रहे हैं जा रहे हैं ना। हाँ, जो प्लान आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बैकग्राउंड में पैसा लगाकर करने से कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। जेब से लगा रहे हैं ना, जेब से लगा रहे हैं ना, क्योंकि जेब से नहीं लगाएंगे तो इतना सारा ज्वाइनिंग वो लोग कैसे देंगे? जेब से ही लगा के ही तो देंगे ना। यही है बात। चलो कोई बात नहीं, आप अपना पेज दिखाइए तो पेज देखते हैं। आपके देखते देखते 2-3 लोग आ जाएंगे। देखते हैं। नायडू सर नमस्ते। आपने अपना वादा रखा है, मैंने कहा था कि आप आइएगा। तो नमस्ते सर। नायडू सर, सुन पा रहे हैं? वैसे आपका तो माइक ऑन है। बहुत दिनों बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी। चलो, अच्छा ठीक है, आप गाड़ी चलाइए, कोई बात नहीं। कंफर्टेबल होने से आप बात कीजिएगा सर। हाँ, आपके कस्टमर आए हैं शायद, नंदेश्वर जी, है ना? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन शेयर करने के बाद यहाँ से मैंने आप लोगों को जैसे आ, यहाँ पे जो मेरा रॉयल क्यू है उसको मैंने ऑन किया है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि माइन पे जाएंगे। माइन पे जाके कुछ हम इस सिस्टम कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना? जैसे इसमें क्या है ना? इस सिस्टम में क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें क्या-क्या चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए या देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, ठीक है? तो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए, पहला जो स्टेप है उसमें लिखा है फर्मवेयर वर्जन, मतलब यहाँ पे अपडेशन। ये जो ऐप है
इस ऐप को अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ पे एक लाल बिंदी जैसा आएगा, है ना? ऐसे लाल बिंदी जैसा आएगा। तो इससे आपको ये समझना है कि ये अपडेट नहीं हुआ है, आपको अपडेट कर लेना है, इसमें क्लिक करते ही, ठीक है? और अगर अपडेट हो गया है तो वो वर्ज़न जो है उसमें कोई निशान नहीं होंगे, वो वर्ज़न 6.0.06 जो है 6.0.6 जो है वैसा ही लिखा रहेगा। इसमें कोई ऊपर-नीचे कोई लाल निशान या कोई निशान नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसके बाद है और दूसरी जो स्टेप है ये है करेंसी। करेंसी मतलब अ, करेंसी मतलब आईएनआर मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो आईएनआर क्यों करके रखा है? जो ऊपर जो होते हैं ना, मतलब मान लीजिए इसमें मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक करके जाती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे जितने-जितने देश है, देश में रॉयल क्यू चल रहा है, उतने सारे देश के करेंसी यहाँ पे दिए गए हैं, करेंसियों के नाम हैं, है ना? और जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में करेंसी का जो नाम है वो है आईएनआर, है ना? तो मैंने आईएनआर कर दिया है इसको, इसको मैंने आईएनआर बना दिया है। तो आईएनआर बनाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए रॉयल क्यू में जो प्रॉफ़िट्स वग़ैरह मिलते हैं, मैं थोड़ा पीछे जाऊँगी, पीछे जाके आपको दिखाऊँ। जैसे मान लीजिए प्रॉफ़िट डिटेल्स में गए हम, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो डॉलर है ना? ये जो डॉलर है, यहाँ पे देखिए, ये जो डॉलर है, ये है डॉलर, ठीक है? तो डॉलर तो आईएनआर में कितने पैसे होंगे, कितने रुपए होंगे, इसका डिटेल्स अगर आप आईएनआर लिख के रखोगे ना, तो इसका डिटेल्स नीचे दिया जाएगा कि कितना पैसा आपको अभी तक मिला है। आईएनआर में कितना पैसा है। तो ये करने से आपको समझ में आ जाएगा, जो भी देखेगा को अच्छा ठीक है इस डॉलर का मुझे इतने आईएनआर में मिल गए हैं। तो इसके लिए आईएनआर बनाना बना के रख दे दिया है मैंने। आप लोगों का भी आईएनआर में ही कन्वर्ट जो है वो सिस्टम मुझे लगता है ऐसा ही है ना? तो ये है सिस्टम, सिस्टम सेटिंग में गए, आए करेंसी को बता दिया। अभी कहते हैं लैंग्वेज, ठीक है ना? तो लैंग्वेज के लिए क्या होगा देखिए यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, जितने सारे देश हैं मतलब कुछ-कुछ लैंग्वेज हैं, कितने सारे लैंग्वेज हैं। तो सभी लैंग्वेज तो हम लोगों को आते नहीं हैं, है ना? हमें सिर्फ़ मदर टंग आता है हमारा और हिंदी थोड़ा-थोड़ा आता है, हिंदी तो यहाँ पे प्रेफ़र नहीं करता और इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना? तो हम इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, समझते हैं, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने इंग्लिश ही रख दिया क्योंकि बाकी लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आएँगे, इंग्लिश समझ में आएगा तो इंग्लिश हमने रख दिया है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि हम सभी के इंडिया में रह रहे हैं, हम सभी का जो ऐप है रॉयल क्यू ऐप में लैंग्वेज इंग्लिश ही है, इसके आगे तो हम इसके बाहर कुछ नहीं है, है ना? और ये है थीम मोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थीम मोड मतलब ये है हम थोड़ा दिखा लेते हैं डे मोड और नाइट मोड। तो नाइट मोड होने से आपको थोड़ा मतलब दिखाई देता है अच्छी तरह से, है ना? अच्छी तरह से दिखाई देता है मतलब आँखों का जो पावर है, आँखों जो रे की जो डे में जो मोबाइल का जो रे है, वो रे अगर नाइट मोड में रख देंगे तो ये पावर आँखों को हार्म नहीं करता। ऐसा मुझे मतलब मेरा तो यही मानना है। और डे मोड में करेंगे तो पूरा सफ़ेद-सफ़ेद आएगा ना पूरा, तो इसमें थोड़ा देखने को, पढ़ने को, स्क्रीन को पढ़ने को बहुत ही ये करता है, ठीक है? मतलब प्रॉब्लम होता है शायद। तो नाइट मोड करने से
आँखों पर कोई रिएक्ट नहीं होता और अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो और कोई इफ़ेक्ट नहीं हो, ठीक है? तो ये चारों चीज़ों को आप ने भी कर रखे होंगे और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो सेटिंग्स। फ्लोटिंग विंडो सेटिंग्स में क्या है? डे फ्लोटिंग विंडो, लॉक फ्लोटिंग विंडो, फ्रंट साइज़ नॉर्मल। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब ऐप के अंदर आप कैसा कैसा देखना चाहते हैं, ऐप दिखने में, डिस्प्ले वगैरह, मतलब कैसे लगना चाहिए, तो ये सब है ना? तो आप इसको अच्छी तरह से अ, सेट भी कर सकते हो, सेट करके भी देख सकते हो। तो मैंने ये सब आजकल अभी तक किया नहीं है ना? और किया नहीं है इसलिए इसके बारे में मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए किया नहीं क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग देखते हैं, प्रॉफ़िट्स देखते हैं, कितना बाय किया, कहाँ बाय किया, कब बाय किया, क्यों बाय किया, इतना ही क्यों बाय किया, उतना क्यों नहीं बाय किया। तो वो सब हम चेक करते रहते हैं, तो इन सब से कोई अ, ये सब विन सेटिंग्स वगैरह हम ना करें, तो भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नोटिफ़िकेशन सेटिंग में क्या दिया है? प्राइस अलर्ट दिया है, फिर बाय का ये सब तो हम लोगों को करके ही रखना ही है। टेक प्रॉफिट का, बाय का, ट्रांज़ैक्शन नोटिफ़िकेशंस ये सब तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही मुझे लगता है ऐप में है, इसलिए इन नोटिफ़िकेशन सेटिंग्स को आप लोग खोल के देखिएगा, आप लोगों के ऐप में भी वही है, शायद ऐसा है। ठीक है? और लास्ट में ये है जो है अबाउट रॉयल क्यू, अबाउट रॉयल क्यू, है ना? तो इसमें क्या है